ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एन श्रीकांत। नमस्कार। संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है। कोविड संकट के इस दौर में जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों के बीच हम सबको हिम्मत बनाए रखने की जरूरत है। हौसले को आजमाना और मुश्किलों में मुस्कुराना ही जिंदगी जीने का असली फलसफा है। कोविड महामारी से लड़ने के दौरान हम सब ने आयुर्वेद को एक नए तरीके से जाना, समझा और इसे आत्मसात भी किया। इससे लाभ लेकर करोड़ों लोग स्वस्थ भी हुए। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ हैं केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एन श्रीकांत। डॉक्टर श्रीकांत, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर श्रीकांत के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर श्रीकांत, जब से ये कोविड महामारी शुरू हुई है और अब जब देश ने दूसरा लहर भी देख लिया, तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है, आयुष मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए या फिर कोविड से लड़ने के लिए। और इसमें एक चीज जो सबसे प्रमुखता से सामने आई वो था काढ़ा। और अब भी काढ़ा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कर रहा है। लोग बहुत उत्साह के साथ और बहुत या यूं कहें कि प्रतिदिन काढ़ा पीने के लिए तैयार हैं, पी रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर या फिर बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल अब ये है कि क्या जब देश में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में काढ़ा पीना ठीक है? अगर पीना ठीक है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? या फिर जो लोग कोरोना से स्वस्थ हो गए हैं अब उन्हें काढ़ा की जरूरत नहीं है? क्या कहेंगे लोगों के मन में उठने वाले इन शंकाओं के बारे में? आप सही बताया सर। आयुष काढ़ा एक आयुष मंत्रालय द्वारा ये फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड सब अच्छा करके मानकीकरण करके बनाया। ये आयुष काढ़ा है। इसमें ये वो ज्यादा घटक है, उसमें बहुत सिंपल घटक है। तुलसी है, दालचीनी है, शुंठी है, काली मिर्च है। इसको मिलाएंगे। इसको मिला के 3 ग्राम सिर्फ 150 ml पानी में थोड़ा बॉईल करके थोड़ा जागरी भी ऐड करके ले सकते हैं 2 बार, 1 और 2 बार उनके ले सकते हैं हम। गर्मियों में किसी में कुछ हो सकता है। आयुर्वेद में क्या बताए, वात पित्त कफ प्रकृति है। अलग अलग लोग का प्रकृति, बायो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, प्रकृति है वो है। वो प्रकृति के हिसाब से लेना उचित है गर्मियों में। इसलिए हम आयुष मंत्रालय ने अभी अप्रैल 2021 में तो ये मार्गदर्शन फिर दोबारा इश्यू किया गया, जारी किया गया। इसमें क्या हमने बताया, इसमें वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम, छोटे मोटे प्रॉब्लम, पेट में जलन हो, थोड़ा गिद्दीनेस, ऐसा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने से इसमें गुरुची है, गिलोय है, यष्टि मधु, मुलटी है, वासा है, ये मिला के ले सकते हैं चिकित्सक के मार्गदर्शन में। इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, इसमें बहुत सेफ है। और भी मैं एक बताना चाहता हूँ, आयुष मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। इसमें इसका विषाक्त परीक्षा भी, सेफ्टी स्टडीज भी किया गया। उसमें पाया गया बहुत इफेक्टिव भी है इम्यूनिटी बढ़ाने में, बट ये सेफ भी है। इसमें कोई दुष्प्रभाव इससे नहीं होता है। 150 ml से किसी को मुश्किल है तो थोड़ा कम मात्रा में ले सकते हैं। फिर गिलोय, मुलठी और वासा, इसको थोड़ा मात्रा में मिला के फिजिशियन से मिलके, आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलके ये ले सकते हैं। कोई इसमें दुष्प्रभाव नहीं होगा, कोई भी बाधा नहीं होगी। डॉक्टर श्रीकांत, बहुत सारे लोग जो कोरोना से ठीक हो गए हैं उनको एक समस्या आ रही है बहुत ज्यादा थकान की, कमजोरी की। ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो आयुर्वेद की
कौन सी पद्धतियों को इस्तेमाल करें या फिर अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाएं ताकि वो इससे पार पा सकें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बहुत लोग सेकेंड वेव के बाद, बहुत लोग पोस्ट कोविड, पहले वेव के बाद भी बहुत लोग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस 2-3 महीने में उसमें होता है। इसमें थकान है, फेटिक बोलते हैं, थकान है, स्लीपलेसनेस है, नींद भी नहीं आता है उसमें। इसमें थोड़ा डिस्निया होता है, थोड़ा दूर घूमने से भी वो डिस्निया बोलते हैं, उसमें श्वास लेने में परिणाम ये होता है। इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत दिनचर्या में भी बदलाव भी ला सकते हैं। ये नंबर 1, नींद 7 to 9 आवर्स होता है, 8 से 9 घंटे नींद बहुत चाहिए। नींद नहीं आने से इसमें एक हम सिंपल ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर होता है, 5 ग्राम है, दूध के साथ रात में ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल साधारण चिकित्सा घर में भी ले सकते हैं नींद के लिए। फिर अगस्त्य रसायन करके एक अच्छा हमारे पास वो है, लेज है, च्यवनप्राश जैसा होता है अगस्त्य रसायन। ये भी सुबह शाम लेने से ये रेस्पिरेटरी छाती के संबंध सब कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा बहुत योग एंड प्राणायाम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। योग एंड प्राणायाम करना एक्चुअली आयुष मंत्रालय का वो मार्गदर्शक सूची में योग प्राणायाम करने का बहुत सिंपल तरीके से हम गाइडलाइंस हिंदी, अंग्रेजी और साथ अदर अनेक भारतीय भाषाओं में भी ये उपलब्ध है। ये सिंपल गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करने से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी, आहार में बहुत चेंज करना जरूरी है। एक्चुअली हाई प्रोटीन डाइट, बहुत अच्छा प्रोटीन का डाइट ज्यादा लेना बहुत उचित है। गर्म पानी पीना, ठंडा पानी से ल्यूक वार्म वाटर बार बार लेना, ये सब लेने से हम स्वास्थ्य को रख सकते हैं अच्छा तरह से, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीकांत, दूसरी लहर के बाद अब चर्चा कोरोना की तीसरी लहर की है और कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है। अब जो अभिभावक हैं उनको ये चिंता सता रही है कि वो किस तरह अपने बच्चों को तैयार करें या उनके भोजन की आदत में क्या परिवर्तन लाएं ताकि वो अगर संक्रमण होता भी है तो उससे उबर पाएं या फिर वो संक्रमित ही न हो। आप क्या सलाह देंगे? आयुर्वेद की उन कौन सी चीजों को वो अपने जीवन में शामिल करें ताकि उनकी रोग प्रतिरक्षा जो क्षमता है वो और बढ़ जाए? इसमें आयुष मंत्रालय बहुत पहले से अनेक ये ले रहे हैं। हम इसमें एक बच्चों के लिए भी हम मार्गदर्शन एंड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के लिए एंड जनरल पब्लिक सेल्फ केयर गाइडलाइंस बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन ऑलरेडी उपलब्ध है। हम आयुष मंत्रालय के वेबसाइट में ये हम रखा है, आप देख भी सकते हैं, बहुत डिटेल्ड है, 40 पेज का अच्छा मार्गदर्शन चित्रों के साथ घर में भी और सब इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक इमीडिएटली एक प्रिवेंटिव होता है, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज, ये भी बहुत है। बच्चों में हम क्या करते हैं, बड़े लोग हम बताते हैं हमको बुखार है, ये है, थोड़ा ये है, बट इसमें बहुत मुश्किल है पहचानना बच्चों में। इसलिए क्या है, पहले एक हम इसको रोकने के लिए, व्याधि से इसको प्रिवेंशन के लिए हम इसको 2-3 इम्पोर्टेंट चीज लेना है। वो बच्चों है तो बहुत इन्फेंट है, 1 महीने से 18 साल तक भी हम ये बच्चे हम बोलते हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है। अनेक रोगों, अनेक वो एज ग्रुप में अलग अलग हम करना पड़ेगा। बहुत छोटे बच्चों में पहले काम हम करना है, मदर पेरेंट्स वैक्सीनेट करना जरूरी है। घर में जो बच्चे हैं, पेरेंट्स को सुरक्षा वैक्सीनेशन लेना है। और आयुर्वेद का ये एक्चुअली ये सेल्फ केयर गाइडलाइंस में जो प्रिवेंशन के लिए बताया, गिलो है, अश्वगंधा है, हमने बता के रखा, गोल्डन मिल्क है, ये बड़े लोग लेना जरूरी है। बताने की सूची अवेलेबल है हमारा मार्गदर्शक में। दूसरी है बच्चों के लिए पहले आइडेंटिफिकेशन करना बहुत बच्चों बड़ों में कोई डिफरेंस नहीं था। बहुत छोटे बच्चे में अलग मार्गदर्शन हम दिया, वो मैं बताऊंगा। थोड़े बड़े बच्चों में 12 साल से ऊपर वाला में यही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग से बचने के लिए। दूसरा स्लीप, आइसोलेशन हो रहा है 1.5 साल से, बच्चे भी घर में है, ये है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको गैजेट यूज कर रहे हैं। स्लीप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों में, अलग अलग ये ग्रुप से 9 to 8 आवर्स, 9 to 12 आवर्स
बच्चों में, टीनेजर्स पे भी 9 to 8 आवर्स 10 आवर्स स्लीप बहुत है। गैजेट्स यूज करना बहुत कम करने से भी इम्यूनिटी बढ़ता है। नींद भी, निद्रा भी एक बहुत इम्यून बूस्टर है, तो बहुत कम लोगों को पता है। आहार, फूड जैसा घर में इजीली डाइजेस्टेबल फूड एक्चुअली ये लेना है। लूक वार्म वाटर हर घर में ये जारी रखना है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट प्रिवेंशन के लिए एक च्यवनप्राश बड़ों में है तो 20 ग्राम 2 बार लेते हैं। इसमें 3 से 5 ग्राम तक बच्चे में अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से गाइडलाइन से डॉक्टर को परामर्श लेके ले सकते हैं। च्यवनप्राश बहुत इम्पोर्टेंट रखे ले सकते हैं। और भी बहुत प्रिवेंशन के लिए हमारे पास अरविंदास एक है, एक लिक्विड है, ये बहुत यूजेबल है बच्चों में जी। और दूसरा इम्पोर्टेंट है, हम इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बच्चों में ना 4 दिन से ज्यादा लगातार हमें बुखार है, वो क्या है, डायरिया हो रहा है, उसमें थोड़ा वो डल होता है बच्चों में, थोड़ा सुस्त टाइप, एंड वो रेस्पिरेटरी सांस लेने में उसको मुश्किल हो रहा है। कभी कभी किसी बच्चों में न पेट में दर्द रिपीटेडली होता है, ये यूरिन एक्चुअली पेशाब कम आता है उसमें। ये सब हम पेरेंट्स देख के आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली अकॉर्डिंगली उसका चिकित्सक के परामर्श से ही लेना बच्चों में बहुत है। दूसरों में क्या है, हम ओरल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बच्चों में भी बड़ों में दोनों में इम्पोर्टेंट है। ओरल हाइजीन, ओरल साफ रखना, तिल का तेल थोड़ा उसी में मुंह में डाल के बड़े बच्चों में थोड़ा उसको गार्गलिंग 2-3 बार करना। और ये आयुष थोड़ा काढ़ा, एस्टी मधु मुलटी बोलते हैं, हल्दी है, इसी का त्रिफला है, इसका थोड़ा काढ़ा गर्म पानी में डाल के इसमें 2-3 बार करना, ये सब बहुत प्रिवेंशन के लिए बहुत यूजफुल है जी। ये डॉक्टर श्रीकांत, इससे पहले कि हम कॉलर्स की तरफ चलें, एक और सवाल है। आप आयुष मंत्रालय से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं और आयुष मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान कई सारी ऐसी नई पहल की है जिससे कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको बहुत लाभ पहुंच रहा है और इस महामारी से लड़ने में भी देश को सहायता मिली है। कुछ वैसी पहल के बारे में आप बताएं हमारे श्रोताओं। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। हम 120 एक्चुअली क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज अनुसंधान कार्य हम किया है देश भर में। 140 सेंटर से ऊपर में 140 सेंटर्स में 120 क्लिनिकल स्टडीज किए गए हैं हम। एंड इसमें हम क्या है, आधा से ज्यादा हम प्रिवेंशन के ऊपर भी कैसा प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे इस डिसीज को, उसमें देश भर में हम 2 लाख से ऊपर हम ये पॉपुलेशन में हम बहुत करीब से स्टडी किया। मेनली हमने ये स्टडी में ये पाया गया, हमें मेनली एक गुरुची है, गिलोय एक है, अश्वगंधा एक है, एंड ये दोनों हम ये रोग को एक्चुअली प्रतिबंध करने में बहुत सहायकारी है जी। और भी हमने आयुष रक्षा किट भी एक बनाया, उसमें च्यवनप्राश है, एक अणुतैल है, एक ऑयल है, वो नाक में 2-2 बूंद डालेंगे, बच्चों में भी डाल सकते हैं, ये है। एंड आयुष काढ़ा, इसी का भी हम 2 लाख के ऊपर मरीजों में हमने, वो मरीज नहीं बोल सकते, ये पॉपुलेशन हेल्दी पॉपुलेशन में कंटेनमेंट जोन्स में पिछले साल और अभी भी जारी रखा है। ये इससे पाया गया हम हमें एक्चुअली 95% हम प्रोटेक्शन रेट मिल रहा है आयुष पद्धति लेने में, ये इससे हम बचने में। हम ये स्टडीज किया गया स्टैंडर्ड केयर के साथ आयुर्वेद पद्धति का औषधि का प्रयोग एक्चुअली लेने में हम बहुत वेल टॉलरेटेड है, प्रोटेक्शन रेट बढ़िया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इसमें बहुत कम लोग एक्चुअली कोविड पॉजिटिव हुए, वो एक बात है। जो कोविड पॉजिटिव हुए उसमें भी डिसीज सीवियरिटी है ना, उसका तेज बहुत कम है, जल्दी रिकवर भी हो गया। इसलिए आयुष पद्धति से हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, इसमें स्लीप, डाइजेशन, ये बहुत अच्छा है। ये स्टडीज में ये 60 अबव स्टडीज है, ये प्रिवेंशन के ऊपर हम किया जी। बिल्कुल। इसके अलावा आयुष संजीवनी ऐप के द्वारा 1,40,00,000 वो पब्लिक का हमने रेस्पॉन्स लिया जो आयुष ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस देश भर में। इससे पाया गया 89% लोग हमें बताया हम आयुष पद्धति यूज कर रहे हैं। जो यूज कर रहे हैं 89%, इसी में हमें 90% है लोग बताया आयुष पद्धति
इससे बहुत लाभ है। इसमें आयुष 64 है, गिलोय है, ये सब जो ले रहे हैं, आयुष खाड़ा ले रहे हैं, उससे हमको बहुत फायदा हुआ। ये हमारे इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हुआ जी बिल्कुल, है। बहुत सारे प्रमाण लोगों आधारित की बात है। उम्मीदें जो थी वो आयुष मंत्रालय पर टिकी थी, आयुर्वेद पर टिकी थी, और अब तक जो आप जैसा बता रहे हैं कि जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत सकारात्मक रही हैं और लाखों करोड़ों लोग आयुर्वेद से लाभ लेकर जीवन में स्वस्थ हुए हैं, कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। जम्मू से पहले कॉलर जुड़ गए हैं सुरेश जी। सुरेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने दोनों टीके ले लिए हैं जी। मेरी उम्र 65 साल है जी। तो मुझे कभी कभी जुकाम हो जाता है, ये कोई क्या लक्षण है, किस बात से हो जाता है मुझे? बाकी मैं डाइट जो लेता हूँ जी, डॉक्टर श्रीकांत ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने कोरोना के दोनों टीके ले लिए हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें जो है वो सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या ये कोरोना के लक्षण हैं? नहीं, ये कोरोना के लक्षण नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये बार बार जुकाम आने से इसका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम होंगे। इसमें मैं इसको बता सकता हूँ, इसको आयुर्वेद के ट्रीटमेंट लेना बहुत अच्छा है सर। टीका लेने से भी हम अभी देखिए, टीका लेने से भी हम सुरक्षा पद्धति को मास्क यूज करना है, हम सैनिटाइजर यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हम एक्चुअली इम्यून बूस्टिंग दवा लेना भी बहुत उचित है। ये बार बार ऐसा आने से इनको थोड़ा आयुर्वेद चिकित्सक का एक बार परामर्श लेके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इनको मैं एक सलाह देता हूँ, घर में गर्म पानी जरूर पीना, गुनगुने पानी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना खाना, ये एंड आयुर्वेद दवा है आयुष 64 जैसा और तुलसी जैसा ले, सिंपल होम रेमेडीज भी ले सकते हैं घर में। मैं इनको ये सलाह दे दूंगा। एक आयुष हेल्पलाइन है, आयुष मंत्रालय ने किया, इसका नंबर ये नोट करने से ना 14443, इसमें इसको पूरा इनसे डिटेल बात करेंगे। इससे इसको करीब 100 डॉक्टर इसमें जुड़े हुए हैं एंड 100 कॉलर्स रेडी है 24। ये सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ये सुविधा अवेलेबल है हिंदी एंड अंग्रेजी में। इनको एक बार इसको कॉल करके पूरा परामर्श लेके इनका तो उनको उनसे सलाह भी ले सकते हैं। जी डॉक्टर श्रीकांत, इससे पहले कि दूसरे कॉलर पे चलें, आपने बताया आयुष हेल्पलाइन है और वहां पर कोई भी मुफ्त में सलाह ले सकता है, अपनी समस्याएं साझा कर सकता है। एक बार आप नंबर हमारे श्रोताओं को दोबारा बता दें। हाँ बताऊंगे। एक आयुष हेल्पलाइन आयुष मंत्रालय ने ये शुरू किया, इसका नंबर है 14443, 1 3 बार 4 3। जी बिल्कुल, 1443 आयुष हेल्पलाइन का नंबर है। आप यहाँ पर फोन करके कोविड से जुड़ी तमाम शंकाओं का निवारण पा सकते हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, आजकल जो है बहुत कमजोरी हो जाती है, आयुर्वेद के द्वारा हम किस तरह से अपने बच्चों को और खुद को बचाएंगे, बताने कृपा करें। इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर श्रीकांत अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो बताएं। हाँ, ये बच्चों और बड़ों के लिए मैंने आपको बताया गया, उसमें घर में सिंपल ट्रीटमेंट्स लेने हैं। पहले एक गर्म पानी पीना है इसको बचने के लिए। सेकंड वन, एक थोड़ा घर में जो अवेलेबल है हमारे पास तिल का तेल, उसी को थोड़ा हल्का गर्म करके नमक डाल के मुंह में, ये पीना नहीं चाहिए, अंदर लेना, थोड़ा गार्गलिंग जैसा करना है बहुत है। इनहेलेशन करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कपूर, पुदीना, हल्दी डाल के इनहेलेशन 2 बार घर में लेना है, ये इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ च्यवनप्राश सुबह शाम 10-10 ग्राम ले सकते हैं खाली पेट से। एंड हल्दी में 150 ml हल्दी में 1/2 टीस्पून वो ये दूध में 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के एक बार पीने से ये बहुत रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इसमें हम बचा सकते हैं। गिलोय का भी टैबलेट सुबह शाम एक ले सकते हैं, अवेलेबल है तो ये बहुत। बच्चों के लिए भी ये भी है, उसको 250 mg का टैबलेट 2 ले सकते हैं गिलोय का, च्यवनप्राश 5-5 ग्राम दे सकते हैं। ऐसा ये हेल्पलाइन से भी ये सुविधा सहाय भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से आयुष जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि टीका लगवाने के बाद
शरीर में चुंबक जैसा आकर्षण बन जा रहा है, जिससे कि चम्मच जो भी लोहे की चीज है वो शरीर से चिपकने लगा है। हम टीवी एंड भारतवर्ष में देखे थे न्यूज में, तो सही है कि गलत है, इसके बारे में जानना है। डॉक्टर श्रीकांत, सोशल मीडिया पर ये तमाम जो खबरें हैं बहुत तेजी से फैल रही हैं, और जैसा कि आयुष जी भी बता रहे हैं कि उनको भी दूसरे मीडिया माध्यमों से ये जानने को मिला है, क्या सच्चाई है इसमें? ये है, ये इसमें एक्चुअली ये टीका जो लगाया, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीका लगाने में ऐसा होता है, इट इज कम्प्लीटली सेफ है सर। हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टेस्ट करके ही सबको दे जा रहा है। सब सिस्टम को हम रेस्पेक्ट ही करना है, लेना है। तो इसके लिए एक बार मैं इसको सलाह दूंगा, एक जनरली एक चिकित्सक से परामर्श लेके ही इसको एक बार उनको कोई दवा लेना उचित है। 2 डोज टीका लेने के बाद भी कुछ इसको ये हो रहा है, फिर भी ये जनरल हेल्थ बूस्टिंग के लिए हमारा आयुर्वेद जनरली ले सकते हैं। नींद कम है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए अश्वगंधा, गुलगिलो ये सब ले सकते हैं, बस ये जारी रखना जरूरी है सर। ऐसा तो दुष्परिणाम अभी तक नहीं है, जनरली ये प्रमाण आधारित चिकित्सा है, वैक्सीनेशन भी अच्छा चल रहा है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से एक और कॉलर हैं, इंद्रभान जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी। चिरमिरी दुराशापल्ली, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका, पूछिए। जी सर, वैक्सीन की दोनों डोज लगने के कितने सप्ताह के भीतर एंटीबॉडी बनती है? क्या पहले डोज लेने के बाद से ही खतरा कम हो जाता है? डॉक्टर श्रीकांत, एंटीबॉडी का निर्माण वैक्सीन की दोनों डोज लेने के कितने दिन के बाद बनती है, और क्या पहले डोज लेने के बाद ही खतरा कम हो जाता है? वो तो पहले डोज, ये एक्चुअली ये अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग एफिकेसी दिखा रहा है, उसका प्रभाव अलग अलग है। हम एक्चुअली किस तरफ वैक्सीन लिया उसके ऊपर ये आधार है। दूसरा है, दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी मैं आपको एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, बट इसको बूस्टर डोज बोलते हैं, सेकंड वाला। फिर हम इसको ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन लेने से भी हम मास्क लगाना और प्रिवेंटिव मेडिसिन से ही लेना, जो है उपचार लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ये है, इसलिए हम सबको बताता हूँ एंटीबॉडी प्रोटेक्शन के संबंध में अलग अलग आदमी अलग अलग में रिस्पांस होता है, इम्यून रिस्पांस, इसलिए हम सुरक्षा, ये प्रिवेंटिव मेजर्स को जारी रखना बहुत जरूरी है, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से यशवंत जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज अच्छा है कि आयुर्वेदिक के बारे में आपने जो बताया कि काढ़ा लेना चाहिए, लेकिन कई बीमारियों में काढ़ा लेने के बाद अगर आदमी मात्रा ज्यादा ले ले तो उससे नुकसान भी होती है, और हम चाहेंगे कि काढ़े की मात्रा कितनी हो और किन समय लेना चाहिए, सुबह लेना चाहिए, शाम लेना चाहिए, या दोपहर में लेना चाहिए, खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली हमारे पास ना प्रिवेंशन के लिए काढ़ा एक भी ऑप्शन नहीं, काढ़ा वन ऑफ द ऑप्शन है। हमारे पास बहुत ऑप्शन है ये प्रिवेंशन के लिए। जो काढ़ा के बारे में आपने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काढ़ा जनरली पूछते हैं खाने के पहले ही लेते हैं हम, ठीक है। खाने के पहले 150 ml लेना है। उसमें क्या करते हैं बहुत लोग में दुष्परिणाम इसलिए होता है, उसको थोड़ा लगता है ये दुष्परिणाम नहीं है। 3 ग्राम 150 ml बॉईल करने से ना इसमें दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, ये हमने परीक्षण भी किया। कभी कभी ज्यादा पाउडर डालते हैं पानी में, उसको ज्यादा संतुलन नहीं होता, इसलिए ना क्या करना है, हम सही मात्रा 150 ml पानी में 3 ग्राम, इसमें काली मिर्च है, सूंठ है, तुलसी है हमारा, एंड वो ये सब है ना, दालचीनी है, इसलिए ना थोड़ा ये तेज है दवा, इसलिए ये घर में मसाले है ना, इसको ज्यादा यूज करना चाहिए। ये करके सही मात्रा में लेना चाहिए। किसी में दिक्कत हो खाने के पहले ही ले रहे तो दिक्कत है तो उसमें थोड़ा मुलठी है, थोड़ा किलो का पाउडर मिला के ले सकते हैं। फिर चिकित्सक को एक बार लेना दिखाना जरूर है, बार बार ऐसा आने से। ये बहुत प्रॉब्लम होने से इससे बहुत ऑप्शन है हमारे पास। च्यवनप्राश भी 10-10 ग्राम सुबह शाम
एंड हल्दी में दूध में हल्दी डाल के वो भी ले सकते हैं। और भी दिक्कत है तो अश्वगंधा है, टैबलेट से मार्केट में मिलता है अश्वगंधा एंड गिलोय का, वो भी सुबह शाम लेके गर्म पानी से दूध ले सकते हैं। ऑप्शंस बहुत है सर हमारे पास। काढ़े इजीली घर में बना सकते हैं। हमको बहुत लोग इसको वेल टॉलरेटेड है इस कंट्री में, इसलिए काढ़े भी एक इजीली ले सकते हैं हम जी। तो इसलिए मैं काढ़े लेना उचित है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रॉब्लम है तो चिकित्सक का परामर्श से उसमें मुलठी गुड़ूची मिला के भी ले सकते हैं जी। जम्मू से अशोक गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी वैसे साहब, नमस्कार है जी। जी पूछिए। हम जी आपसे पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जिनको डबल वैक्सीन लग जाती है जी, वो आगे कोरोना तो नहीं फैला सकते थे। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है जी, अभी 6 महीने में सिर्फ 2 करोड़ जो है सेकंड वैक्सीन लगी है, कितनी देर में हार्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप हो पाएगी? जी डॉक्टर श्रीकांत, ये है ये एक्चुअली ये अपने अलग अलग तरीके के वैक्सीन है, अलग अलग तरीके में अलग अलग टाइप ऑफ हार्ड इम्यूनिटी डेवलप, ये इम्यूनिटी डेवलप होने के एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। ये आदमी के ऊपर डिपेंड होता है जनरली अलग अलग टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में। फिर भी मैं एक बार आप बताए, इसमें हम ज्यादा नहीं ध्यान देना चाहिए और सबको पता है वैक्सीन 2 डोज लेना है एंड इसके बाद जो चिकित्सक उनको बताते हैं उसी को फॉलो करना जरूरी है। मैं बात दोबारा एम्फसाइज करना चाहता हूँ, इसके ऊपर सबको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, वैक्सीन लेने के बाद भी हम मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, डाइटरी हैबिट्स है, स्लीप है, ये सबको हम फॉलो करने से ही हमारी इम्यूनिटी अच्छा सस्टेन करके रख सकते हैं जी। गाजियाबाद से यामीन जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद यूपी। जी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि हम ड्राई फ्रूट वगैरह ले रहे हैं आजकल, जैसे काजू बादाम वगैरह, अखरोट है, मुनक्का है, इनसे भी थोड़ा शरीर में इम्यूनिटी बन जाते है, बीमारी से लड़ने की ताकत? जी डॉक्टर। हाँ, ये एक्चुअली हम ये हाई प्रोटीन डाइट है, इससे जनरली इम्यूनिटी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, इससे ये थोड़ा डाइट में ये खा सकते हैं, हमारे डाइट के साथ साथ भी ये तो खा सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। हम जैसा लेते हैं नॉर्मल में वैसा थोड़ा ले सकते हैं इसमें। मैं ये बताना चाहता हूँ इसके साथ भी हम नींद अच्छा आना चाहिए, सोना से स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से भी इम्यूनिटी होता है। गर्म पानी लेना, सिंपल रेमेडीज है सर। खाना भी एक इम्पोर्टेंट है, फ्रेशली घर में बना के खाना है, गर्म ल्यूकवार्म वाटर लेना, ये बहुत छोटे छोटे चीजों से भी हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ये भी लेना बहुत ले सकते हैं हम, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जी डॉक्टर श्रीकांत, कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण से वो कैसे बचे रहें? कोरोना से हम बचने के लिए उपाय 2 है, एक फिजिकल मेजर है, एक औषधि लेना है, एक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, 3 बहुत डाइट लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है। ये फिजिकल मेजर में बार बार हमारा सरकार भी है, सब सरकारी एजेंसीज में हम सब बोलते हैं 3 इम्पोर्टेंट सूत्र है हमें, एक मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजेशन, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है नंबर 1। सेकेंड वन व्याधि प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन तो ले तो रहे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हम लाइफस्टाइल को सिंपल चेंजेस से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग करना है, हल्दी वो इनहेलेशन लेना है, वो पानी गर्म करके उसमें पुदीना हल्दी ये डाल के ये सब दूध पीना है हल्दी से, गिलोय और अश्वगंधा जैसा दवा लेना है, एंड ये नींद अच्छा रखना, इससे बहुत सिंपल मेजर से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा चिकित्सा में भी अनुसंधान के द्वारा हम I-64, गुडूची, गिलोय और अश्वगंधा मुलटी इसके पास इसका शोध कार्य जारी है। इसमें I-64 एक 4 हेर्ट्ज है, इसमें ये इसका ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल। जी बिल्कुल डॉक्टर श्रीकांत, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे कोई और चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो जैसा कि डॉक्टर श्रीकांत बता रहे थे कि स्वस्थ रहने के कई तरीके हैं और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का अगर आप पालन करेंगे तो आप भी कोरोना से बचे रह सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एन श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।